नमस्कार, स्वागत है हमारा राजस्थान में। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के पुलिस महकमे में नफरी व संसाधनों की भारी कमी देखी जा रही है। स्टाफ की कमी के चलते पुलिस चौकियां सूनी पड़ी है। वसई नवाब में पुलिस चौकी पर महज 2 कांस्टेबल तैनात हैं। बॉर्डर की सीमा से सटा इलाका होने के चलते यहां पुलिस चौकी से होकर अपराधियों के आवागमन की अधिक संभावनाएं बनी रहती है। पूर्व सरपंच वेद प्रकाश उर्फ बंटी सोनी सहित अन्य कई क्षेत्रवासियों ने कहा कि वसई नवाब में आबादी क्षेत्र काफी ज्यादा है और इसके अलावा पुलिस चौकी पर अनेकों गांव की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा भी है। यूपी की सीमा से सटा इलाका होने के चलते यहां पुलिस चौकी पर पर्याप्त स्टाफ की महती आवश्यकता है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बताएं, यहाँ वसई नवाब में जो पुलिस चौकी है वहाँ इंचार्ज का पद काफ़ी लंबे अरसे से खाली पड़ा हुआ है। मात्र 1-2 स्टाफ हैं और क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, 20 गांव लगे हुए हैं और पुलिस चौकी भी यूपी सीमा से लगी हुई है। और जिस तरह माननीय एसपी साहब ने जो चोरी और लूट पर अंकुश लगाया है, ठीक उस तरीके से मैं मीडिया के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि एक तो एसपी साहब हमारे यहाँ स्टाफ बढ़ाएं, इंचार्ज लगाएं और जो लोग बाहर से आके उपद्रव करते हैं और उपद्रव करके यूपी सीमा में चले जाते हैं या इर्द गिर्द छुप जाते हैं, उस पर भी अंकुश लगाएं। मेरा नाम बंटी सोनी, पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत वसई नवाब। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड के सदर थाना इलाके में आने वाले लसडावन गांव में मंदिर में तोड़फोड़ व शिवलिंग गायब होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना के बाद विरोध स्वरूप ग्रामीणों ने एकत्रित होकर रास्ता जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस उप अधीक्षक बद्रीलाल और पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। गाँव में डाबेश्वरी माता मंदिर परिसर में स्थापित शिवलिंग को अज्ञात लोगों द्वारा तोड़ दिया गया, जिसकी सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक बद्रीलाल राव और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। यहां ग्रामीणों से बातचीत की जा रही है। फिलहाल घटना को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक अशरद अली द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, नशा तस्करी, फायर आर्म्स, जुआ सट्टा, क्रिकेट बुकी, चोरी, नकबजनी व अवैध धंधों की रोकथाम तथा फरार एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु जीरो टॉलरेंस अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रावतसर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अभियुक्त ललित मोहन व सुनील कुमार को 2450 अवैध नशीली टैबलेट सहित गिरफ्तार किया। वारदात में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया गया। थाना अधिकारी रामचंद्र कस्बा द्वारा पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इस कार्रवाई में एसआई इमीचंद मोहनलाल, श्योपत मोहनलाल व बंशुलाल डीआर और डीएसटी टीम की विशेष भूमिका रही। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अलवर जिले की कठुमर पंचायत समिति में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। 20 सरपंचों ने सरपंच संघ अध्यक्ष जोरमल जाटव की अगुवाई में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में सरपंचों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। अब पंचायत समिति के 46 में से 40 सरपंच भाजपा के साथ हो गए। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कठुमर विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में सरपंचों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सभी सरपंचों को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। कल कठुमर पंचायत समिति क्षेत्र के काफी सरपंचों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? हाँ, मैं जोरमल जाटव, सरपंच ग्राम पंचायत दांतिया, सरपंच संघ अध्यक्ष कठुमर। इसमें मैं कहना चाहूँगा, माननीय विधायक रमेश खींची जी के नेतृत्व में करीब हम 40 सरपंच थे, जिसमें करीब 20-22 सरपंच कांग्रेस विचारधारा के थे। प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी के समक्ष हमने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। ऐसा क्या मामला आया कि आपको कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामना पड़ा? भाजपा सरकार की रीति नीति बहुत ही अच्छी लगी है। विशेषतः मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जो सरपंचों को कार्यकाल पूरा होने के बाद भी प्रशासक नियुक्त किया है, ये बहुत बड़ा इफेक्टेड रहा है सरकार के पक्ष में। दूसरा, जो सरपंचों को मान सम्मान दिया है प्रशासक के तौर पर, जनता की सेवा करने का जो मौका दिया है सरकार ने, ये ज़्यादातर सरपंचों को अपनी तरफ भाजपा में कार्य करने के लिए आकर्षित किया गया है। दूसरा, यहाँ की जो कार्यशैली है कांग्रेस की, उससे हम ज़्यादातर सरपंच संतुष्ट नहीं रह पाए हैं। कितने कांग्रेस विचारधारा के सरपंच थे कुल? इसमें मैं कहना चाहूँगा ज़्यादातर सभी सरपंच इसमें बीजेपी से जुड़ चुके हैं।
कुल मिलाकर कितने सरपंचों ने कल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा? करीब जो कांग्रेसी विचारधारा थी उनमें 20-22 सरपंच हमारे साथ में बीजेपी से। कुल कितने सरपंच हैं? करीब 40 सरपंच, जिनमें से कितने ने भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया है? हाँ, सभी सरपंच। 46 में से 40 ने? हाँ, 46 में से करीब 40 सरपंच बीजेपी के साथ में है। बताया जाता है कि भरतपुर की सांसद संजना जाटव स्वयं जाटव समाज से हैं जी। और जाटव समाज की सरपंच उनका साथ कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं जी। इस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, जाटव समाज जाति की बात नहीं है। संजना जाटव जी मेरी रिश्तेदार हैं, लेकिन राजनीति में रिश्तेदारी नहीं देखी जाती है। इसमें जनता की भलाई की तरफ ध्यान दिया जाता है, अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखा जाता है, जातिवाद को ध्यान में नहीं रख सकते। विधानसभा क्षेत्र से पंचायत समिति कटुमर सरपंच संघ के मैं समझता हूँ 38-40 सरपंच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और इस होली के महोत्सव पर उनको शुभकामनाएं देने और बजट में जो कटुमर विधानसभा को जो तोहफा दिए उनकी शुभकामनाएं देने, उनको बधाई देने गए थे कल। और उसी के तहत कल प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर हमारे जो अनेक सरपंच कांग्रेस में थे उन सब ने सरकार की रीति नीति और मुख्यमंत्री के प्रति आस्था और ख़ास तौर से प्रदेश अध्यक्ष और यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा जी के प्रति आस्था बढ़ते हुए उन सब ने अपने आप में मैं समझता हूँ 15 से 18 लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। और अब हमारे क्षेत्र में मैं समझता हूँ पंचायती राज में एक तरह से कांग्रेस विहीन हो चुका है और ज़्यादातर सरपंच 40 सरपंचों में से 38 से 40 के बीच में भारतीय जनता पार्टी में अपना कल से अपना काम करना उन्होंने चालू कर दिया है। मैं सरपंचों को बधाई देना चाहूँगा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त और धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने कल सबको सदस्यता का एक रूप देकर सबको आशीर्वाद दिया। ये मैं अपने आप में कहना चाहूँगा। मेड़ता सिटी के रिया श्यामदास में फॉर्मर रजिस्ट्री कैंप का सफल आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर किसान अपनी फॉर्मर यूनिक आईडी बनाने के लिए काफी उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम में हल्का पटवारी सियाराम जाजर नरेंद्र कुमार पारिक ने बताया कि फॉर्मर यूनिक आईडी किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने में सहायता प्रदान करेगी। इससे उनकी जमीन और खेती से जुड़ी जानकारियां एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगी, जिससे उन्हें कृषि सब्सिडी, लोन और बीमा योजनाओं का लाभ उठाने में सुविधा मिल पाएगी। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। सिकंदरा कस्बे में श्री श्याम मित्र मंडल के तत्वावधान में आगामी 23 मार्च को होने वाले विशाल जागरण व शाम निशान यात्रा को लेकर बापू राम बाबा के मंदिर में मुख्य ध्वजा की बोली लगाई गई, जिसमें ओम प्रकाश सैनी राजौरिया की ढाणी ने 41,000 में बोली छुड़वाई गई। वहीं श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। बता दें कि निशान यात्रा में बाहर के कलाकारों द्वारा जीवंत झांकियों के साथ नृत्य किया जाएगा। इस दौरान पूर्व सरपंच अमर सिंह कसाना, महेश टेलर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। पोखरण में लंबे समय से सक्रिय अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। एसपी सुधीर चौधरी के निर्देशन और एसपी प्रवीण कुमार के सुपरविजन में एसएचओ शंकर लाल और एचसी रोहित पालीवाल की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना अशोक पटेल और उसके सहयोगी महावीर पटेल को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से विभिन्न जिलों से चोरी की गई 30 बाइकें बरामद की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह रामदेवरा और आसपास के क्षेत्रों में चोरी की बाइकों को बेचता था और इसी बड़ी सफलता के बाद पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पल्लू तहसील में आज पूर्व जिला परिषद सदस्य व किसान नेता गौरीशंकर थोरी के नेतृत्व में किसानों ने बकाया फसल बीमा क्लेम जारी करने और क्रॉप कटिंग सेटेलाइट से नहीं करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर व सीएम का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेता गौरीशंकर थोरी ने बताया कि पिछले कई महीनों से किसान बकाया फसल बीमा ब्लेम की मांग कर रहे हैं, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ द्वारा हठधर्मिता करते हुए पूरे राजस्थान को छोड़कर केवल हनुमानगढ़ में ही फसलों की सेटेलाइट के माध्यम से क्रॉप कटिंग करवा रहे हैं, जो फाइनेंस कंपनियों को सीधा फायदा पहुंचाने की नई पहल है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। पल्लू के अंदर जो किसानों का प्रोग्राम दिया गया था उसको लागू करते हुए जिला कलेक्टर
और भजन लाल का पुतला जला रहे हैं। और हम इस बात के लिए सरकार को कहना चाहते हैं, पिछले कई दिनों से इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसान को फसल बीमा क्लेम नहीं मिल रहा है। सरकार सैटेलाइट से फसल बीमा क्लेम बना करके मजदूर किसान को गरीब और कमजोर करना चाहती है और कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहती है। सरकार 1.5 साल हो गया पूरी तरह से फेल है। आज बीमा क्लेम की बात ले लो, चाहे आप किसी भी तरीके से, चाहे आप बिजली की बात ले लो, पानी की बात ले लो, हर काम में सरकार फेल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समय रहते जिले के जिला कलेक्टर कानाराम जी और भजन लाल जी आप सुधरो और जो हमारे गरीब जो बैठे हैं उन लोगों के लिए राशन की, मकान की, पट्टों की व्यवस्था करो और हर एक व्यक्ति की निःशुल्क शिक्षा हो, बच्चों की हमें निःशुल्क दवाई मिले, निःशुल्क मकान और पट्टा मिले। हमारे किसान की भाव हमारे जिनसे है वो MSP कानून बने। ये तमाम बातें लेकर के आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन हनुमानगढ़ पल्लू ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर इस आंदोलन को चलाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे, सरकार को घुटने टिका करके भजन लाल की नाक को रगड़ करके हम हमारा हक लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। गंगाधार उपखंड क्षेत्र के गांव आक्या गहलोत के ग्रामीणों ने नई ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि आक्या गहलोत, सेमली गहलोत, बंजारों का खेड़ा, आक्या खेड़ा, इन गांवों की आबादी कुल 3500 से 4000 तक है। नई ग्राम पंचायत बनाने में इतनी ही आबादी की आवश्यकता होती है, जिससे लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। इस दौरान कृष्णपाल, बने सिंह, सूरजमल, प्रभुलाल, बंसीलाल सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। गंगाधार से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के चौमला बस स्टैंड बासी व व्यापारियों ने रेलवे स्टेशन मास्टर को DRM के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बोला गया कि रेलवे प्रशासन के द्वारा चौमला बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले मार्ग पर गेट लगाकर ताला लगा दिया गया, जिसके चलते ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों के सहित राहगीर परेशान हो रहे हैं। यहां तक कि बच्चे, बूढ़े और महिलाएं गेट को फांदकर जान जोखिम में डालकर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेशन मास्टर ने व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही रेलवे प्रशासन से बात करके समस्या का समाधान किया जाएगा। चौमला से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। हम बस स्टैंड वासी ने यहाँ से बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन का जो मुख्य मार्ग है वो आवागमन बंद कर दिया गया रेलवे की मनमर्जी की तरफ से। और यहाँ पर हॉस्पिटल है और कई भी बस स्टैंड है, आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। और हमने कोटा मंडल अधिकारियों को सबको सूचित किया गया है ताकि इस मांग को पूरी की जाए। नाम को लेकर ये ज्ञापन रेलवे अधिकारियों की जो मनमानी करी गई है उसके लिए ज्ञापन दिया है, आम पब्लिक के लिए। क्योंकि रेलवे स्टेशन से अस्पताल जाने के लिए या आम नागरिक जो तहसील कार्यालय, राजकीय कार्यालय जाते हैं तो आम रास्ता रेलवे ने बंद कर दिया है। हम आम जनता की मांग लेकर आए हैं कि कोई बीमार दुखी है, कोई सवारी है बाहर की, वो बस स्टैंड आती है, सरकारी कार्यालय में जाती है तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, 2-3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो हमने अधिकारियों से ये मांग रखी है कि आप जितना जल्दी हो सके आम जनता की मांग को माने और ये रास्ता चालू करें। मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन को जाने वाला मुख्य मार्ग जो सभी सरकारी कार्यालय CSC चौमेला को मुख्य चौमेला से जोड़ता है, उसको रेलवे के कुछ अधिकारियों द्वारा कल अपनी मनमानी से बंद कर दिया गया बिगड़ पहले किसी सूचना के दिए हुए। अतः हमने आज डिविजनल ऑफिसर कोटा मंडल एवं उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि 2 दिन के भीतर इस गेट को खुलवाया जाए, अन्यथा 2 दिन उपरांत हम सभी ग्रामवासी मिलकर चक्का जाम करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आमरण अनशन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। पोएडा के निवासियों ने नगरपालिका क्षेत्र देवली में शामिल किए जाने का विरोध किया है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी। ज्ञापन में बताया गया कि बोएडा वर्तमान में ग्राम पंचायत कासीर का हिस्सा है। ये देवली से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गाँव में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पंचायत कासीर में कोई परेशानी नहीं है। ग्रामीणों ने एक वैकल्पिक प्रस्ताव भी रखा है। उनका सुझाव है कि यदि पंचायत का पुनर्गठन करता है तो ग्राम देवपुरा, ठगारिया कॉलोनी और बोएडा को मिलाकर एक नई ग्राम पंचायत देवपुरा बनाई जा सकती है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। हमारी यही कि हमारा ग्राम बोएडा देवली से 7 किलोमीटर दूर है और वहाँ ST/SC के लोग निवास करते हैं। हम ग्राम पंचायत में यथावत रहना चाहते हैं, नगर पालिका में नहीं मिलना चाहते हैं। और अगर इनको मिलाना है तो नई ग्राम पंचायत पुनर्गठन कर देवपुरा, ठगरिया कॉलोनी और बोएडा को
ग्राम पंचायत बनाया जाता है, तो हम सब उसमें सहमत हैं। क्या समस्या है, किस तरीके का विरोध है आपका? गाँव को नगर पालिका में लेना चाहते हैं सर, हम पंचायत में रहना चाहते हैं, हम नगर पालिका में जुड़ना नहीं चाहते। इस तरीके की मांगे है, क्या विरोध है आपका, बताइए। हमारा ये विरोध है कि ग्राम पंचायत काशीर का जो ग्राम बोहड़ा राजस्व गांव है उसको नगर पालिका में लिया जा रहा है, वो सरासर गलत है। हम गांव वाले बिल्कुल विरोध कर रहे हैं इसका, और हम नहीं चाहते। हम अगर वैसे पुनर्गठन करना चाहते हो तो अलग से हमारी ग्राम पंचायत बनाओ, काशीर से हटा के। हमारे बहुत ज़्यादा समस्या आती है, 20 किलोमीटर जाते हैं हम बोहड़ा देवपुरा वाले डूब में, पानी डूब क्षेत्र में आता है। अगर ग्राम पंचायत बनानी है तो हमारे देवपुरा है, उसको बोहड़ा टगरिया कॉलोनी और ये 3-4 ग्रामीण गांव हैं, उसको मिला के हमारी अलग ग्राम पंचायत बनाई जाए तो सबसे अच्छा है। बाकी हम ग्राम पंचायत बोहड़ा को नगर पालिका में नहीं जाने देंगे। ये हमारी सबकी मांग है, गाँव वालों की, ग्राम बोहड़ा वालों की, देवपुरा वालों की, सभी। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के मरौली गांव में खेत में पशु घुसने के कारण दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। मामला रविवार शाम का है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। मामले पर घायल संतोष व कोतवाली थाने के सीआई हरिनारायण मीणा ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संतोष। कौन से गाँव के रहने वाले हो? मरौली। क्या घटना हुई है कल? घटना सब मैंने मना करी, मेरी ससुर भैंस छोड़ दी, मैंने मना करी, मेरे सिर में कुड़ाली दी है। कौन लोग थे वो? आलूकी ने अकेले ने दी है, फिर घर पे आके और मम्मी बहन पे जोगिंदर, हरिया, सिल्लेश, रामकेश, ये सब ने लाठी कुड़ारी थे। राम सेवक। कितने जने घायल हुए आपके? 6 जने। उनके भी कोई घायल हुआ है क्या, दूसरी पार्टी? मैंने कहा कोई घायल नहीं है। कल दिनांक 16 मार्च को मोरोली गांव में गुर्जर जाति के दो पक्षों में फसल में पशु चराने की बात को लेकर के विवाद हुआ और दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में से कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनका हॉस्पिटल में उपचार करवाया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से ही प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर ली गई है, जिनका अनुसंधान किया जा रहा है। दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद किया है। पाली जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने सोमवार को सूरत पंचायत समिति में जनसुनवाई की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में 7 परिवारों की शिकायतें सुनी। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को लंबित शिकायतें का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के बाद जिला कलेक्टर ने सियाट गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने शिकायतकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।